बिहार, जो भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक है, वहां एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और इसकी वजह? एक जबरदस्त निवेश। चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस हेडलाइन नंबर की। पूरे 13,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बिहार में किया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, एक बदलाव की कहानी है। तो सवाल ये है कि इसका असली मतलब क्या है। तो पहले सेक्शन में हम देखेंगे कि इसकी प्रेरणा कहाँ से आई है। इस पूरी प्लानिंग के पीछे जो स्ट्रैटेजी है, उसको समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, लगभग 20 साल पहले के एक बहुत सफल डेवलपमेंट मॉडल की तरफ। अब यहां पर चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, बिहार बिल्कुल वही ब्लूप्रिंट फॉलो कर रहा है जो गुजरात ने 2000 के दशक में किया था। गुजरात ने क्या किया? पहले अपना एनर्जी का संकट ठीक किया, जिससे वो एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन पाया। और अब बिहार भी वही कर रहा है। इंडस्ट्रीज को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा एनर्जी सरप्लस, यानी जरूरत से ज्यादा बिजली बनाने की तैयारी कर रहा है। और ये जो कोट है, ये इस पूरी सोच को एक लाइन में बता देता है। मतलब बात बिल्कुल साफ है। पहले बिजली, उसके बाद ही इंडस्ट्री आ सकती है। एक स्टेबल और 24 घंटे पावर सप्लाई ही तो किसी भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की नींव होती है। चलिए अब इसके दूसरे हिस्से पर आते हैं और इस प्रोजेक्ट के अंदर झांक कर देखते हैं। आखिर ये पैसा आ कहां से रहा है और इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है? तो इस जबरदस्त निवेश के पीछे दो बड़े प्लेयर्स हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ग्रीनको एनर्जीज सबसे आगे है 7,800 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ, और उनके साथ है सन पेट्रोकेमिकल्स जो 5,200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। तो इस प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी क्या है? इसको कहते हैं पंप स्टोरेज स्कीम। अब ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, सोचिए एक बहुत बड़ी नेचुरल बैटरी। जी हाँ, ये मॉनसून के पानी को इस्तेमाल करके एनर्जी बनाती भी है और स्टोर भी करती है। अच्छा, तो ये काम कैसे करती है? बिल्कुल सिंपल है। स्टेप 1, मॉनसून के टाइम जो बारिश का पानी है उसको रिजर्वॉयर में स्टोर किया जाता है। स्टेप 2, फिर उसी स्टोर किए हुए पानी से हाइड्रो पावर यानी बिजली बनाई जाती है। और सबसे जरूरी स्टेप 3, ये सब कुछ इस तरह से किया जाता है कि नदियों के नेचुरल फ्लो को कोई नुकसान ना हो, मतलब एनवायरनमेंट भी सेफ रहता है। अब इस प्लान को जमीन पर उतारने के लिए एक क्लियर टाइमलाइन भी सेट की गई है। देखिए, 2025 में पॉलिसी लॉन्च हुई, आज इस पर MOU साइन हो गया है, और टारगेट यह है कि अगले 6 साल के अंदर यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जॉब्स, ग्रोथ और एनवायरनमेंट। देखिए, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट तो अहम है, लेकिन असली कहानी तो इसके इम्पैक्ट की है। लोगों पर, इकोनॉमी पर और हमारे पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जॉब्स। सिर्फ इसके कंस्ट्रक्शन फेज में ही इस प्रोजेक्ट से सीधे सीधे 8,000 डायरेक्ट जॉब्स पैदा होने की उम्मीद है। सोचिए। और ये तो बस शुरुआत है। ये प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के उस बड़े गोल का हिस्सा है जिसमें 5 साल में 1 करोड़ नई नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए कितना जरूरी है। तो इससे पावर कितनी बनेगी? नवादा जिले में ग्रीनको की यूनिट 1200 मेगावाट बनाएगी और सन पेट्रोकेमिकल्स की यूनिट 920 मेगावाट, यानी टोटल हो गया 2120 मेगावाट। ये बहुत ज्यादा पावर है। और ये इतनी सारी बिजली सिर्फ शो के लिए नहीं है। सच तो ये है कि 400 से ज्यादा कंपनियां जो बिहार में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, उनकी सबसे बड़ी डिमांड यही थी, एक भरोसेमंद पावर सप्लाई। तो ये प्रोजेक्ट उस डिमांड का एक सीधा जवाब है। और इसका एक और फायदा है जो बहुत बड़ा है। ये प्रोजेक्ट भारत के एक नेशनल गोल से भी जुड़ता है, साल 2070 तक नेट जीरो बनने का गोल। नेट जीरो का मतलब हम जितना कार्बन पोल्यूशन करेंगे उतना ही एब्जॉर्ब भी करेंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस्ड है। ये देश के क्लाइमेट गोल्स को हासिल करने में एक बहुत पावरफुल कदम साबित होगा। तो चलिए अब इस सब को समेटते हैं। इसका बिहार के भविष्य के लिए क्या मतलब निकलता है? हमें इससे क्या टेक अवे लेना चाहिए? जैसा कि ये स्टेटमेंट कहता है, ये बिहार का अब तक का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है और नई सरकार द्वारा साइन किया गया पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट MOU भी। ये साफ साफ दिखाता है कि राज्य में इन्वेस्टमेंट का एक नया दौर शुरू हो रहा है, जिसका फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर है। तो ये बिल्कुल एक फाउंडेशनल कदम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है
क्या ये जबरदस्त एनर्जी इन्वेस्टमेंट सच में बिहार के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक करने वाली आखिरी कड़ी साबित होगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।